So today we will study speed and velocity. Speed and velocity. Speed and velocity. So this is the topic and we'll discuss this today. So what? First of all, let us define speed. What is speed? What is speed? So what? Clear? Speed is distance traveled by object in unit time. बाबू यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस चलेगा, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस चलेगा उस डिस्टेंस को स्पीड बोलेंगे। जैसे मान लो यूनिट टाइम का मतलब क्या बाबू? यूनिट टाइम, जैसे यूनिटी का मतलब समझते हैं, यूनिटी का मतलब एक, इकट्ठा होना। क्लियर? यूनिट का मतलब एक होना। क्लियर? यूनिट मतलब एक, यूनिटी मतलब वन। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर या 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 ईयर। ये सब क्या यूनिट है? यानी कि 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 वर्ष, 1 सप्ताह, ये सब क्या यूनिट है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। जैसे मान लो बाबू दिस इज योर रोड and your car is there at point A. And now t is equal to 0 सेकेंड में तुम यहाँ हो और t is equal to 10 सेकेंड में बाबू तुम यहाँ पहुँच गए। क्लियर? अब डिस्टेंस कितना चला तुमने? मान लो कि तुमने चला वो डिस्टेंस 5 मीटर या 15 मीटर। क्लियर? या तुम 50 मीटर कर दो। ये डिस्टेंस कितना बाबू? 50 मीटर है। क्लियर? इसका मतलब ये बाबू कि तुमने 10 सेकेंड में कितना चला? 50 मीटर। यानी डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड इक्वल टू 50 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड will be equal to 50 upon 10, ऊपर होगा मीटर, नीचे होगा सेकेंड, एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तुमने यूनिट सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। तो ये क्या है तुम्हारा बाबू? यही क्या है बाबू? स्पीड हो जाएगा तुम्हारा। यानी कि स्पीड फाइंड करने के लिए तुमने क्या किया? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, यानी जितना टाइम लगा उसको किससे डिवाइड कर दिया? जितना डिस्टेंस चले हो उसको किससे डिवाइड कर दिया बाबू? टाइम से। यहाँ हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चले हो तुम? 50 मीटर। टाइम कितना लगा तुम्हारा? 10 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बाबू? क्लियर सबको? ये आ रही बात समझ? हम बोलना नहीं है, देयर इज ए रूल। डील हुई थी कि बोलना नहीं है, थंब को ऑफ करना है। हाँ चलो जल्दी लिखो। जी मैम, बताने के लिए धन्यवाद। इजी लग रहा है ना? फिजिक्स इजी है ना? बहुत इजी है। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन करो। वही रोड बाबू, यहाँ से तुम चले, क्लियर? हाँ मेरी पॉइंट ए है। तुम गए कहाँ बाबू? बी पे। क्लियर? यानी कि तुम पहले बी पे गए,
और फिर वापिस ये यहाँ पॉइंट सी है, सी पे आ गए। क्लियर? सी पे आ गए यानी पहले तुम गए ए टू बी और फिर बी टू सी आ गए। ये पूरा डिस्टेंस बाबू है 50 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस है 30 मीटर। क्लियर? अच्छा यहाँ से यहाँ तुमने शुरू किया था मोशन टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, और यहाँ तुम पहुंचे थे जब बी पे 30 किलो कितना था 20 सेकेंड था। क्लियर? 20 सेकेंड था। अब पूछ रहा हूँ कि स्पीड कितना होगा बताओ, स्पीड कितना होगा। हमने क्या किया, यहाँ से हमारा कार चला कहाँ से, ए से पहुंचा बी पे और बी से वापिस सी पे आ गया। तो स्पीड बता, हम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना चला बाबू, डिस्टेंस कितना चला, पहले यहाँ से आ गया तो कितना हो गया 50 मीटर प्लस वापस यहाँ से आया 30 मीटर अपॉन टाइम कितना है बाबू, टोटल टाइम 20 सेकेंड। सो 80 मीटर अपॉन 20 सेकेंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बाबू? क्लियर सबको? ये क्लियर? क्लियर सबको? गुड, जल्दी लिखो। ये हाँ करूँ रेस करूँ, समझ आया सबको? क्लियर? समझ आ रहा? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं ना? घर पे पढ़ रहे हो सब? घर पे पढ़ते हो तो थंब अप करो। पढ़ते हो घर पे सब? चंगा? ठीक है चलो। So now I'll define as velocity. So displacement covered by an object in unit time is called velocity. Is called velocity. यूनिट टाइम का मतलब फिर बाबू वही होगा, यूनिट टाइम का मतलब 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, 1 घंटे में 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देन दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। सो दिस इज योर रोड एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी और तुम यहाँ पहुँच गए। मान लो कि t इक्वल टू 0 सेकेंड में तुमने मोशन शुरू किया और t इक्वल टू 20 सेकेंड में तुम यहाँ पहुँचे और ये पूरा गैप कितना है एंड b इज योर फाइनल पॉइंट। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस लेंथ ना, दिस इज 60 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60 मीटर एंड टाइम taken is equal to 20 seconds. So what? Velocity is equal to displacement covered upon time taken. So displacement covered is 60 and time taken is 20. So क्या होगा 3 meter per second. So this is your velocity. Clear? Got my point? Clear? तो thumb को आप करो, शाबाशी देना होता है ना। You have done गुड जॉब। हाँ करो, क्लियर सब। तो ये क्लियर है तो थंब अप करो यार।
क्लियर सबको? मुझे किसी का थम, हाँ गुड, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अरे माइक ऑन करो यार, ऑफ करो तुम लोग, बक 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 करते रहते हो। माइक को म्यूट करो, म्यूट करो। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन and velocity is equal to displacement covered upon time taken, displacement covered upon time taken। बाबू यूनिट क्या होगा दोनों का? स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा बाबू? मीटर पर सेकेंड, क्लियर, या किलोमीटर आवर, कुछ भी ले सकते हो, क्लियर। मीटर पर सेकेंड इज द, बट मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, SI। क्या कौन बोल रहा है यार ये? अरे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूं कि बको नहीं बीच में ना। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, जल्दी नेटवर्क इशू। बाकी के बच्चों क्लियर हो ना? तुम फिर बोल रहा है ये लड़का, बीच में मत बोलो। तेरे वाले नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँगा उसमें? मैं एयरटेल वालों को सुनाऊं फोन करके? चुपचाप पढ़ लो। क्या यार, क्या आदमी है? कौन है यार ये? नाम बता तू अपना। अरे बाबू ज्यादा दिक्कत होगा तो यूट्यूब से देख लेना, ये सब चीजें यूट्यूब पे डाल दूंगा। बाकियों को परेशान मत करो यार, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बाकी के लोगों को डिस्टर्ब मत करो ना, बाकी जिसका नेटवर्क से उसको पढ़ने दो। आपका चैनल का नाम क्या है? कोई बात में तू फोन करके पूछ लियो, मेरा दिमाग मत खराब कर अभी, ठीक है? बाद में फोन कर लियो मेरे पे, बता दूंगा मैं। यहाँ पढ़ ले, चैनल का नाम बताऊंगा। और चैनल नहीं होता है, चैनल होता है, चैनल नहीं होता। सो देखो, सो स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है बाबू? लुक एट मी यार, थोड़ा सा ना बोरिंग मत करो क्लासरूम पे। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, क्लियर। मीटर पर सेकेंड इज द SI एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए scalar quantity and velocity is a vector quantity। क्लियर बाबू? क्लियर सबको? क्लियर सबको? क्लियर ना? क्लियर ये सब चीजें? जल्दी लिखो, 1 मिनट के अंदर जल्दी लिखो। कर लिया बाबू? कर लिया कर लिया कर लिया? अरे मैं बोल रहा हूँ कि बोलना नहीं है, थंब अप करना है यार। तुम लोग कितने बड़े वो हो, थंब अप करो यार। 50 बोल रहे मुझे क्या सुनाई देगा? ये चैनल वाला कौन है? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो लिंक में डालता हूँ ग्रुप पे, कल लिंक डाला था, जो लिंक डालूंगा ना उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा। किसी ने देखा यूट्यूब पे वीडियो? किसी ने देखा यूट्यूब पे कल वीडियो डाला था मैंने? हाँ, तो लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा वीडियो, उसमें सारा वीडियो जो भी देखना है देख लेना अपनी पसंद से। क्लियर? ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मान लो देखिए, दिस इज योर रो,
और ये तुम्हारे पास क्या फेरारी है, मान लो क्या है बाबू, ये फेरारी है तुम्हारी, सस्ती वाली फेरारी है 5 रुपए। दिस इज द फेरारी कॉस्ट 5 रुपीज, 5 रुपीज वाली है, प्लास्टिक वाली। सो दिस इज योर फेरारी, क्लियर, एंड फेरारी इज एट पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी, क्लियर, एंड द गैप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 50 मीटर, क्लियर। So your Ferrari is at point A. Initially you are at A and now you are moving to B. Clear? And the gap between A and B is 50 meter. Clear? और तुमने जब मोशन स्टार्ट किया था बाबू तो टाइम कितना था 0 सेकेंड। अब तुम पहले A से B पे गए और B से फिर C पे आए। कहाँ गए? A से B पे गए और B से C पे आए और ये डिस्टेंस है बाबू 20 मीटर। So you are moving from A to B and then B to C. पहले कहाँ गए अपन? हम गए A से B पे और B से C पे आए। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 50 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज 20 मीटर। और देखो यहाँ से चले तुम 0 सेकंड पे और तुम पहुँचे कब C पे? मान लो तुम पहुँचे 10 सेकंड में। यहाँ से तुम चले B पे गए और बिना रुके यू टर्न लेके फिर यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से चले 0 सेकंड पे, यहाँ जब पहुँचे टाइम कितना लगा? 30 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा बाबू तुम्हारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्लियर 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 क्लियर। और हमें क्वेश्चन ये है कि स्पीड बताना है। तो टोटल स्पीड कितना होगा वो बताओ, और वेलोसिटी कितना होगा वो बताना है। हमने ये क्वेश्चन करना है, स्पीड कितना वेलोसिटी कितना होगा। अब बाबू देखो एक चीज है, क्लियर, स्पीड का बाद में लिखना आराम से समझो। पहले स्पीड का क्या होता है बाबू? फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड, वही डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो देखो डिस्टेंस कितना चला बाबू? तुमने कितना चला? तुमने मोशन यहाँ से शुरू किया, यू आर स्टार्टिंग योर मोशन फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू सी। लुक एट मी, लुक एट बोर्ड। यू आर स्टार्टिंग योर मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, यू आर स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी। तो तुमने डिस्टेंस कितना चला? पहले ए से बी गए तो तुमने डिस्टेंस कितना चला बाबू? 50 मीटर, प्लस बी से सी आया कितना चला? 20 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना होगा बाबू? 10 सेकेंड। तो ऊपर कितना होगा? 17 मीटर अपॉन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर स्पीड। नाउ थिंक अबाउट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वेलोसिटी इज व्हाट? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। हाँ रख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब देखो बाबू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position, initial and final position। तो देखो बाबू तुम्हारा इनिशियल पोजीशन कितना है? तुम्हारा इनिशियल पोजीशन ए है, सो ए इज द इनिशियल वन, ए इज द इनिशियल पोजीशन। और सी क्या है तुम्हारा? तुम फाइनली क्या हो? तुम ए से बी पे गए और वापस सी पे आए, तो फाइनल तुम कहाँ पहुंचे? फाइनली यू आर एट सी ना, फाइनली यू आर एट सी ना, फाइनली यू आर एट सी। क्लियर हो रहा है? तो हाँ समझ आ रहा है तो थंब अप करते चलो यार, मैं आगे बढ़ूंगा। यू आर फाइनली एट सी ना, सो सी योर फाइनल पॉइंट ना, गुड, सी द फाइनल पॉइंट, सो सी इज द फाइनल पॉइंट। क्लियर? ए इज द इनिशियल एंड सी द फाइनल। अब देखो हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन। तो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? यही लेंथ ना। अब ये बाबू 20 है, ये कितना है 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 मीटर ना। क्लियर 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 सबको? क्लियर क्लियर ना, गुड। सो व्हाट, अब लिख देंगे 30 अपॉन, और टाइम कितना लगा बाबू? पूरा टाइम लेना है, यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस यहाँ है तो कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्लियर सबको? ये क्लियर बाबू? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ तो थंब को आप करो।